ये कहानी हमें कराची के रहने वाले साजिद ने भेजी है। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरा नाम साजिद है। मैं कराची के एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। एक दफ़ा मुझे अपने मामू के गांव जाना पड़ा। कस्बा पसकून था, मगर उसके किनारे पर एक पुरानी अंधेरी हवेली खड़ी थी। ऐसी जगह जिसके बारे में लोग हमेशा धीमी आवाज में बात करते थे। बचपन में भी मामू ने कहा था, बेटा उस तरफ न जाना, वो जगह आसिबी है। शुरू के दिन ठीक गुजरे, मगर तीसरी रात सब कुछ बदल गया। मैं पानी लेने बाहर आया तो हवेली के टूटे सहन में लालटेन जैसी रोशनी जल रही थी। वहां कोई रहता नहीं था, मगर रोशनी कभी मध्यम कभी तेज होती रही, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। अगली सुबह मैंने मामू को बताया तो वो देर तक खामोश रहे। फिर आहिस्ता से बोले, अगर रोशनी दिख जाए तो समझ लो हवेली ने देख लिया है, वो अब तुम्हें जानती है। रात होने लगी तो दिल में खौफ बैठ गया। मैंने खिड़की से झांका। इस बार रोशनी नहीं थी, मगर सहन के बीच एक लंबा बेज चेहरा साया खड़ा था। वो हिला नहीं, बस देखता रहा, सीधा मेरी तरफ। अगली सुबह मैं जिद करके हवेली के पास गया। गेट खुद आहिस्ता से चरमराकर खुल गया। अंदर की हवा बांसी ठंडी और अजीब थी। सहन में खुश्क पत्ते बिखरे थे। मेहराब के नीचे पत्थर का बेंच था। मैंने देखा, बेंच पर ताजा बैठने के निशान थे, जैसे कोई अभी उठा हो। मैं पीछे हटाई था कि मेरे पीछे कोई बोला, इतनी जल्दी जा रहे हो? मैं पलटा, वहां कोई नहीं था, मगर दरख्त की जड़ों में जैसे किसी ने कदम बदले हों। मैं भागकर बाहर आ गया। रात 1 बजे कमरे के बाहर किसी के कदमों की सरसराहट हुई। दरवाजे के नीचे से लालटेन जैसी नारंगी रोशनी नजर आई। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और भारी आवाज आई, तुम्हें बुला रही है, हवेली के अंदर आ जाओ। कुछ देर बाद हवेली की तरफ से औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, टूटी हुई, बहुत मध्यम, जैसे उसकी सांस ही बिगड़ गई हो। अगली सुबह मैंने मामू के पुराने मुलाजिम नादिर से बात की। वो सच जानता था। उसने बताया, सालों पहले यहां एक जमींदार रहता था। उसकी बीवी पर जादू हुआ, वो पागल हो गई। एक रात उसने अपने ही बच्चे को कुएं में फेंक दिया। जमींदार ने गुस्से में उसे मेहराब के नीचे बांधकर मार दिया, फिर खुद भी कुएं में कूद गया। उस रात के बाद वो औरत अपने बच्चे को ढूंढती है। जिसे वो देख ले उसे अपना वारिस समझकर बुलाती है। मेरा दिल जैसे बैठ गया। मुझे बेंच के ताजा निशान याद आए, वो लंबा साया याद आया। जाने से एक रात पहले वो आवाज फिर आई, बहुत करीब से, खिड़की के बिल्कुल पास से, तुम मेरे बेटे जैसे लगते हो, वापस आ जाओ। मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही सामान बांधा और कराची वापस आ गया। मामू की तबीयत बाद में संभल गई, मगर उन्होंने भी हवेली का नाम नहीं लिया। शायद वो सब जानते थे। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो वही टूटी मेहराब, वही पत्थर का बेंच, वही सन्नाटा, सब वैसा ही दिखाई देता है। और कभी कभी यूं लगता है जैसे वो साया मुझे पहचान चुका हो, जैसे वो अब भी मुझे पुकार रहा हो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं, क्या आपने कभी किसी वीरान हवेली के पास कोई साया महसूस किया है? मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।